friend, guide and trainer, and today I have come once again with the topics proverbs और आज मैं लेकर के आई हूँ इसका 6th पार्ट। आप सभी इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी। देन ऑल्सो हेल्पफुल and useful and for your common and general language also, जिसका ग्रेड और जिसकी डिग्री आप बढ़ाना चाहते हैं और बहुत सारी बातों को कम शब्दों में बोल करके बता देना चाहते हैं। तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं और वो जो आपकी वोकैब है जिसमें आप इसको शामिल कर रहे हैं उसको हम और अपग्रेड करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सो आई हैव कम विद द 6th पार्ट और उसका फर्स्ट है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओके, बिल्कुल फैक्ट है ना ये। अगर कोई सिचुएशन चल रही है अभी, अगर आप उसे अभी कंट्रोल कर लेंगे तब तो कोई मतलब है, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ हो रहा है, होता चला जा रहा है और अब हो गया जो होना है, उसके बाद आप बैठ कर रिग्रेट करें, सोचें, दुखी हो तो पछताने से क्या मिलेगा। अब तो जो होना था वो हो गया, ठीक है ना। उसको एक तरीके से बोल दिया गया है कि कोई खेत था, चिड़िया आई, दाने चुग करके चली गई, पूरा खेत फिनिश हो गया है। अगर कुछ करना था तो पहले करना था, चिड़िया को भगाना था या कुछ और मेजर्स लेने थे उसके लिए, नहीं लिया, अब बात खत्म। अब तो चिड़िया खेत चुग गई है, अब पछताने से क्या होगा। अब तो सोचिए कि आगे क्या करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल फैक्ट है ये और सही बात है कि जो चीज हो चुकी है, एनीथिंग इन दैट यू कांट मेक एनी चेंज, उसके लिए रिग्रेट करने से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। और उसको हम इंग्लिश में कहेंगे, इट इज नो यूज टू cry over spilt milk। कोई दूध था, वो दूध गिर गया, बिखर गया, ठीक है ना। अब वो दूध बिखर गया और आप रिग्रेट करते रहे, उफ ये तो बिखर गया, गिर गया, उबल के नीचे गिर गया, किसी भी रीजन से गिर गया। अब उस दूध का तो कोई यूज है नहीं और आप खड़े होके पछताते रहें तो कोई मतलब भी नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो हिंदी में ऐसे, इंग्लिश में ऐसे, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि प्रोवर्ब्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होते हैं, ये सिर्फ सेंस होता है। हिंदी में ये मतलब, इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन, लेकिन दोनों का मतलब यही, पर ये हिंदी के वर्ड्स का डायरेक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। ये तो आपने कहावत बचपन से सुनी होगी, ठीक है ना। और आगे भी है, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, परत निशान, ठीक है ना। क्या होता है, इसका मतलब क्या है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। मति मीन्स बुद्धि, जड़मती मतलब मूर्ख व्यक्ति है, किसी की जो बुद्धि है वो बहुत कुंद है, लेकिन अगर वो बार बार अभ्यास करता है तो वो भी सुजान हो जाता है, मतलब वो इंटेलिजेंट हो जाता है, उसकी भी बुद्धि प्रखर हो जाती है, खुल जाती है। मीन्स अगर अभ्यास हम करते रहे किसी भी चीज का तो अभ्यास करते करते हम एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। इवन एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कितना हार्ड होता है वो रॉक या पत्थर जो लगाया जाता है कुएं के ऊपर, उसके ऊपर भी रस्सी बार बार आती जाती रहती है, तो इतनी सॉफ्ट सी रस्सी भी उस हार्ड पत्थर के ऊपर निशान बना देती है, ठीक है ना। कैसे, प्रैक्टिस करते करते, बार बार प्रैक्टिस करते करते। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से एक इंसान क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगता है और एक दिन वो परफेक्ट हो जाता है। वैसे तो परफेक्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। देन ऑल्सो वो बाकी लोगों से तो अलग अपनी एक पहचान बना लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना सही। जब तक आपको किसी चीज की नेसेसिटी महसूस नहीं होती है,
आप सोचते ही नहीं है उस बारे में आगे बढ़ने की। और आज हमारे पास सब कुछ है, कंफर्ट के सारे साधन हैं। लाइट चली गई, अंधेरा हो गया तो हमारे पास बल्ब है उसको रोशन करने के लिए, हमें एंटरटेन करने के लिए हमारा एक मैजिक बॉक्स है जिसे हम टेलीविजन कहते हैं। क्या नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। लेकिन ये कभी ना कभी इन्वेंट हुई ना। कैसे इन्वेंट हुई? जब इंसान कच्चा मांस खा खा के थक गया तो उसे लगा कि भून के खाना चाहिए, उसने आग का आविष्कार कर लिया। जब मांस खा खा के थक गया और सेटल होने की सोचा तो उसने क्रॉप्स का आविष्कार किया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आविष्कार होते चले गए और आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं और ये नॉन एंडिंग प्रोसेस है, तो चलती ही रहेगी। तो जब तक हमको नेसेसिटी महसूस नहीं होती हम इन्वेंशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं। तो इन्वेंशन की मदर कौन हो गई? अगर कोई चीज इन्वेंट हो रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है हमारी नेसेसिटी, हमारी आवश्यकता। इसलिए कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जननी है तो वो मदर है और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो आवश्यकता है वो ही आविष्कार की जननी है, मदर है। चलिए नेक्स्ट, गागर में सागर भरना, इसका मतलब क्या है? पॉसिबल है क्या गागर में सागर भरना? लेकिन सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए सागर को हम छोटा सा कर दें, सार ले लें उसका और फिर हम गागर में भर दें। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, सार ले लेना किसी चीज का, बहुत सारी बातों को कम शब्दों में बोल देना, ठीक है ना। बोलना कम लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ी बातें हो, ठीक है ना। इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में टू एक्सप्रेस टू मच, टू एक्सप्रेस टू मच इन टू फ्यू वर्ड्स। और आपको एक बात पता होना चाहिए, आपको पता है ये प्रोवर्ब्स भी बोल करके आप कुछ ऐसा ही करते हैं। आप बहुत बड़ी बड़ी बातों को एक लाइन में या कुछ शब्दों में बोल देते हैं, समझने वाला समझता रहे। अब उसको, ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिसको आप साधारण एक लाइन में बोल करके निश्चिंत हो जाते हो और आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। सामने वाला बस उसको समझता रहे, मीनिंग निकालता रहे और उसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें और मतलब निकलती हैं, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कोई ऐसा इंसान है जिसको किसी चीज की वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके सामने आप वो अपनी वैल्यूएबल थिंग आप उसके सामने रख दो, उसे दे दो, तो उसके लिए उसका क्या मतलब है? ये तो आप अपने टाइम का भी वेस्टेज कर रहे हो और आप अपनी वैल्यूएबल थिंग की भी कीमत को, इंपॉर्टेंस को घटा रहे हो, ठीक है ना। एक ऐसा इंसान जिसको उसकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके सामने आप अपनी वैल्यूएबल थिंग को कभी भी प्रेजेंट ना करें, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं टू कास्ट pearls before swine। मोती मीन्स पर्ल्स कितना कीमती होता है, ठीक है ना। जब कीमती चीजों की बात करते हैं, जेम्स की बात करते हैं, तो उसमें मोती भी एक होता है। लेकिन आप एक सुअर के सामने मोतियों का पूरा बास्केट ले जाकर के रख दे तो उसके लिए उसकी क्या वैल्यू है? उसकी वो कीमत करेगा क्या? वो वैल्यू करेगा क्या? वो मुंह अपना अलग कर लेगा, क्योंकि उसके वो किसी काम की चीज नहीं है, ठीक है ना। तो आप ऐसी चीजें उनके सामने प्रेजेंट करो जो उसकी वैल्यू कर सके, जो उसकी कीमत जानते हो, ठीक है ना। जिसको उसका टेस्ट, उसका मतलब ही नहीं मालूम, वो उसकी क्या वैल्यू करेगा, ठीक है ना। तो कितने काम के प्रोवर्ब्स हैं ये सारे के सारे और कितनी यूजफुल जानकारियां हैं जो भरी पड़ी हैं। लेकिन हम इसको जब तक पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो हम इससे एक्नॉलेज कैसे होंगे? तो जरूरी है कि हम इन्हें याद करें, अपने दिमाग में बिठाएं और सबके साथ शेयर करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी सीखें। और अगर आप खुद बच्चे हैं तब तो सीखते ही चले एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में,
ठीक है, ये प्रोसेस खत्म नहीं होने वाला है और ना आपको बोर होना है, आपको सिर्फ मेरे साथ जुड़ जाना है। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और सीखते रहिए। एक बार और हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। गागर में सागर भरना, टू एक्सप्रेस टू मच इन टू फ्यू वर्ड्स। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, टू कास्ट पोल्स बिफोर स्वाइन। Okay, so I hope so you have liked today's content also। और अब आपको नेक्स्ट कंटेंट का वेट करना है, तब तक इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है और अपना ख्याल रखना है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।